हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना था वादी स्वर किसे कहते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे संवादी स्वर, अनुवादी स्वर और विवादी स्वर किसे कहते हैं। सबसे पहले एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं कि वादी स्वर किसे कहते हैं। तो वादी स्वर राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर होता है जो कि सभी स्वरों से अधिक प्रयोग किया जाता है और इससे हम राग की पहचान भी बड़े आसानी से कर लेते हैं और राग का स्थूल समय भी हमें पता लग जाता है वादी स्वर की सहायता से। अब संवादी स्वर किसे कहते हैं? राग का द्वितीय महत्वपूर्ण स्वर, पहला महत्वपूर्ण स्वर वादी और दूसरा महत्वपूर्ण स्वर हो गया हमारा संवादी। इसका प्रयोग तथा न्यास वादी की अपेक्षा कम तथा अन्य स्वरों की तुलना में अधिक, यानी कि वादी से जो कम लगता है और अन्य स्वरों से जो ज़्यादा लगता है वो हमारा संवादी स्वर होता है। इसे वादी रूपी राजा का मंत्री कहा गया है। जैसे कि राग को हमने राज्य माना, उस राज्य का राजा जो है वो हमारा वादी स्वर है, तो उसका जो मंत्री होगा वो हमारा संवादी स्वर होगा, क्योंकि यह वादी स्वर का परम सहायक होता है और उससे अटूट संबंध स्थापित किए रहता है। वादी और संवादी स्वरों में 4 अथवा 5 स्वरों की दूरी रहती है। वादी संवादी में षडज मध्यम अथवा षडज पंचम भाव अवश्य रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि वादी संवादी में अगर किसी को सा मान लिया जाए तो जो दूसरा स्वर या तो उसका मध्यम होगा या पंचम होगा। अब इसको उदाहरण के सहित समझते हैं। जैसे वृंदावनी सारंग में रे और प वादी संवादी होता है। मान लीजिए रे को हमने सा मान लिया तो जो पंचम है वो हमारा मध्यम होगा। इसीलिए कहा गया है कि वादी संवादी में षडज मध्यम अथवा षडज पंचम भाव अवश्य रहता है। तो वृंदावनी सारंग में रे और प वादी संवादी है, तो रे सा माना, पंचम हमारा मध्यम होगा, तो इसमें षडज मध्यम भाव हमारा हो गया। अब हम जानेंगे अनुवादी स्वर किसे कहते हैं। तो वादी संवादी के अतिरिक्त जितने भी स्वर शेष बचते हैं वो हमारे अनुवादी स्वर होते हैं। उदाहरण के लिए समझते हैं, भैरवी राग में म और साज वादी संवादी होते हैं और इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे जो स्वर बचते हैं वो हो गए हमारे अनुवादी स्वर। विवादी स्वर, विवादी स्वर को हम राग का शत्रु भी कहते हैं। कभी कभी राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए विवादी स्वर का क्षणिक प्रयोग भी कर लिया जाता है। ऐसा करते समय बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है और इससे राग के बिगड़ने की आशंका अधिक रहती है। विवादी स्वर हम लोग अल्प प्रयोग करते हैं, बहुत ही कम समय के लिए प्रयोग करते हैं और मधुरता का भी बहुत हम इसमें ध्यान रखते हैं।